आज हम देखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन। ठीक है, व्हाट इज़ द वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स किसी भी चीज़ में तब्दीली आना। नाउ लेट्स रिकॉल। ठीक है, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं बुक में, फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इफ़ द रेट ऑफ नोटबुक्स इज़ 240 रुपीज़ पर डज़न। आपको पता है पर डज़न बोले तो एक दर्जन में कितनी बुक्स आएगी? 12 बुक्स। ठीक है, तो 12 बुक्स की कॉस्ट कितना बोल रहा है? 240 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स? तो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो हमको कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको इसका डिवीजन के तरीके से 1 नोटबुक्स की कीमत मालूम करना। फॉर एग्जाम्पल हियर 12 नोटबुक 240 रुपीज़, 1 नोटबुक। तो क्या करेंगे हम? 240 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 2 0 जा 0 मीन्स 1 नोटबुक कॉस्ट इज 20 रुपीज़। आ रही है बात समझ में? अब हमको एक की मालूम है, हम 3 की मालूम कर सकते हैं। तो 3 नोटबुक क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 20, राइट। तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, मतलब 3 नोटबुक कॉस्ट इज 60 रुपीज़। अगर यहाँ बोला जाए कि 9 नोटबुक्स की कीमत क्या होगी, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? 1 नोटबुक्स कॉस्ट इज 20 रुपीज़, 9 नोटबुक कॉस्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 20, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 180 रुपीज़। बट यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? देखो, 1 नोटबुक्स मतलब एक कॉपी अगर 20 रुपीज़ की है तो 3 कॉपी 60 रुपीज़ की, 9 कॉपीज़ 180 रुपीज़ की। आपको यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है? आपको यहाँ एक तब्दीली देखने को मिल रही है। कौन सी तब्दीली? कि अगर नोटबुक्स की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, अगर नोटबुक्स की क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ नोटबुक का कॉस्ट भी बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएशन। नेक्स्ट, also find the cost of 9 notebooks. We find it 9 notebooks cost 24 notebooks and 50 notebooks and complete the following table. हमने 1 नोटबुक का कॉस्ट मालूम कर लिया 20 रुपीज़, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 नोटबुक 60 रुपीज़, 9 नोटबुक्स 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 180 रुपीज़। 24 नोटबुक्स 24 2 जा 48 और 24 0 जा 0। 50 नोटबुक्स 50 2 जा 100 एंड 50 0 जा 0, 1000 रुपीज़। तो यह हमको क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है? हमको ये पता है कि 1 नोटबुक कॉस्ट इज़ 20 रुपीज़। यहाँ पर 1 से 3 मतलब नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर बढ़ रही है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएशन, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स एक्स। क्या बोल रहा है? कि नंबर ऑफ नोटबुक्स को हमने एक्स लिया और उसके कॉस्ट को एंड देयर कॉस्ट वाई, और उसके कॉस्ट को वाई लिया। इन ईच पेयर इज 1/20 मीन्स 1 नोटबुक 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x/y। x इज द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड y इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स। 1 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 180, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ इट इज़ कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट है। कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है? एक नोटबुक 20 रुपीज़, ये कांस्टेंट है। अब नोटबुक आप बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देयर कॉस्ट आर इन द सेम प्रोपोर्शन। अब क्या बोल रहे हैं? सी कि अगर 1 नोटबुक 20 रुपीज़ की है, ठीक है, और ये है, तो अगर आप नोटबुक्स 2 करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 + 20 इज़ 40।
मतलब यहाँ 2 कैसे आ रहा है 1 + 1 20 + 20। अगर आप 3 नोटबुक्स करते हो तो 1 + 1 + 1 मतलब एक नोटबुक 20 रुपीज़, दूसरा नोटबुक 20 रुपीज़, थर्ड नोटबुक 20 रुपीज़। मतलब अगर एक एक नोटबुक्स आप बढ़ा रहे हो तो सेम अमाउंट उसका बढ़ता जा रहा है। और ये बात समझ में, 1 नोटबुक्स बढ़ा रहे हो तो 1 नोटबुक का सेम अमाउंट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि पहली नोटबुक 20 की थी, दूसरी 19 रुपये की हो गई, तीसरी 18 रुपये की हो गई, ऐसे नहीं। हर नोटबुक की कीमत कितनी आ रही है 20 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर जितनी नोटबुक्स बढ़ रही है उतना उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन कौन से प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में। हर, जैसे मैं अभी आपको बताई 3 नोटबुक्स 1 + 1 + 1 3 नोटबुक्स, तो एक नोटबुक की 20 है तो दूसरी की भी 20 और तीसरी की भी 20। इस तरीके से ये 3 नोटबुक्स अपॉन 60 रुपीज़। आ रही है बात समझ में। इन सच अ केस if one number is increases then the other number is increases in the same proportion। ऐसे केस में, इस तरीके के क्वेश्चंस में, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जितनी क्वांटिटी बुक की बढ़ रही है उसी हिसाब से उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन। तो क्या, इस प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब इसके 2 वेज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब एक चीज़ का इफेक्ट जो है वो दूसरी पर पड़ रहा है, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, दिस इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स, अपोजिट, उल्टा होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी की भी, उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है वेरिएशन। और वेरिएशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन और एक इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, हम अगले वीडियो में देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।